मेरे दोस्त, यदि आप भी 21 फरवरी के दिन आप लोग विज्ञान यानी साइंस का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखकर जाएंगे मेरे दोस्त अपने अपने परीक्षा हॉल में, क्योंकि आपका परीक्षा में यही सब क्वेश्चन आपको सीधा रहने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, चाहे वो प्रथम पाली के विद्यार्थी हो चाहे वो द्वितीय पाली के विद्यार्थी हो, दोनों पाली के लिए वायरल पेपर होने वाला, तो आप लोग इस क्लास को पूरा कर कर जरूर जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका परीक्षा में कैसा कैसा प्रश्न देखने को मिलेगा जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है मेरे दोस्त? रासायनिक दूत किसको कहेंगे? जो अपने उत्पत्ति स्थल से दूर की कोशिकाओं को जो कार्य करता है उसको क्या कहेंगे? रासायनिक दूत कहेंगे। रासायनिक दूत का हम लोग दूसरा नाम साधारण हार्मोन से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग साधारण हार्मोन भी कह सकते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा मेरे दोस्त, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। इसमें क्या होगा, तो इसको हार्मोन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन। आपको क्या बोला जा रहा है? दूसरा क्वेश्चन है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? उत्सर्जी पदार्थ कौन है मेरे दोस्त, आपको बताना है। तो इसमें से उत्सर्जी पदार्थ क्या है? कोई नहीं है इनमें से। अच्छा, उत्सर्जी पदार्थ यानी कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ का बात किया जा रहा है तो आपको रेजिन भी हो जाएगा, टैनिन भी हो जाएगा और गोंद भी हो जाएगा। यानी कि राइट जो आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है काफी शानदार क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, जो मानव हृदय का जो कोष्ठ होता है बाबू, इसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, 4 कोष्ठ होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक बायां निलय होता है। ठीक है, बायां निलय होता है। और क्या दूसरा क्या होता है? दायां निलय होता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? एंट्रियम होता है। ठीक है, एंट्रियम। और यहाँ पर चौथा क्या होता है? वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल होता है, याद रखिएगा। यानी कि 4 होते हैं टोटल। तो 4 कहाँ पर दिया गया मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर क्या डी में दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन जो है ना यानी हेट्रोकाइन ग्रंथि है? हेट्रोकाइन ग्रंथि इनमें से कौन सा मेरे दोस्त? यानी कि हेट्रोकाइन ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये थायराइड ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या नाम है? यानी कि हेट्रोक्राइन ग्रंथि कहते हैं इसको, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में क्या होता है? स्थित होता है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो गया क्या होगा? बिल्कुल। और थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है पौधे में गैसों का आदान प्रदान। याद रखिएगा मेरे दोस्त, पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना, वो किसके द्वारा होता है? CO2 और क्या होता है? O2 का आदान प्रदान क्या होता है? विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है मेरे दोस्त? विसरण के द्वारा। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा 5 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रंध्र से और जड़ से और वात रंध्र से भी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? पुरुष हार्मोन का बात किया गया मेरे दोस्त, याद रखिएगा पुरुष हार्मोन कौन से में से है? तो यानी कि टेस्टोस्टेराइन को क्या है? ये पुरुष हार्मोन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेस्टोस्टेराइन जो है ना मनुष्य के अंडकोश में पैदा होता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किण्वन क्रिया पाई जाती है। देखिए किण्वन क्रिया पाई जाती है कहाँ पाई जाती है मेरे दोस्त? याद रखिएगा ईस्ट में क्या होता है? किण्वन पे जो है ना किण्वन यानी कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो उसका राइट आंसर 7 का क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और अमीबा क्या होता है? अमीबा जो होता है ना एक कोशिकीय होता है। याद रखिए क्या हुआ? एक कोशिकीय होता है। और ईस्ट क्या होता है मेरे दोस्त? ईस्ट जो है ना खाद्य पदार्थों को फुलाने में यह काम करता है ईस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता था? हमें सभी को पता होगा प्रकाश संश्लेषण जो होगा वो सूर्य के प्रकाश में होगा, यानी कि दिन में होगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो सभी को पता होगा एक वयस्क मनुष्य में जो होते हैं ना वो 32 दांत होते हैं टोटल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। मस्तिष्क जो है ना उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो हृदय का यानी कि स्पंदन के लिए भी होता है, सोचने के लिए भी होता है, शारीरिक संतुलन के लिए भी होता है। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को समझते चलना, आपका परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ट्रैकिया किस
जीव का श्वसन है। ट्रैकिया का अगर बात कर दिया जाए तो ट्रैकिया जो होता है ना वो कॉकरोच जो है ना, कॉकरोच ट्रैकिया जो है ना किस जीव से श्वसन करता है, तो कॉकरोच जो है वो ट्रैकिया से श्वसन करता है। इसमें क्या होता है, इसका जो खून होता है वो कैसा होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, क्या होता है मेरे दोस्त, व्हाइट होता है। इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। क्या होता है, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। शरीर में भोजन किसके द्वारा पचता है, तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाएगा, बीज कहलाएगा, यानी कि सीड कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, सीड कहलाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो याद रखिएगा एक्स जो होता है महिला में होता है और एक्स बाई क्या होता है, पुरुष में होता है। ठीक है, किस में होता है, पुरुष में होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, एक्स बाई से जो निर्माण होता है वो लड़का होता है और एक्स से निर्माण क्या होता है, लड़की होता है, याद रखिएगा। इसका सही जो आंसर होगा मेरे दोस्त क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, मृतपोषी जो ना मृत जीवी का उदाहरण क्या हो जाएगा। यहाँ पर मृत जीवी का बात कर दिया गया तो गोबर छत्ता क्या है, मृत जीवी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति जो होती है मेरे दोस्त वो मोटा होती है, तो याद रखिएगा बाहरी जो होती है इसकी मोटी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखिएगा 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सभी को पता होगा सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर सबसे बड़ा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, द और जो ना ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखिएगा डार्विन के द्वारा लिखा गया मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा आप लोग 3 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा 21 नंबर है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है परिकोशिका हिस्सा, परिकोशिका किसका हिस्सा है मेरे दोस्त, याद रखिएगा आहार नाल का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर का जो यानी कि तीसरे पोषी स्तर पर जो हमेशा रहता है ना वो कौन सा रहता है मेरे दोस्त, बताइएगा वो क्या रहता है, तो याद रखिएगा वो मांसाहारी रहता है। क्या रहता है, मांसाहारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग को वायरल पेपर को आप लोग प्राप्त करना है, कहाँ से आपको मिलेगा वायरल पेपर, कहाँ से आप लोग एग्जाम के बाद आंसर की मिला पाइएगा, सब कुछ आपको बताने वाले। सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउजर को आप लोग ओपन करिएगा। जैसे ही ओपन करिएगा गूगल में सर्च क्या करना आप लोग को, यहाँ पर सर्च करने का बॉक्स आएगा, AA हेल्प लिखना है, आज हेल्प लिखना है। ठीक है, AA और J हेल्प, आज हेल्प जैसे आप लोग लिखेंगे इस तरह का साइट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इस तरह का साइट देखने को मिलेगा इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते के साथ आप लोग यहाँ पर क्लास 10 का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, आप लोग क्लास 10 का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर 3 डॉट मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा तो आप लोग क्लास 10 का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही क्लास 10 पे क्लिक करते हैं यहाँ पर सारा आपको क्लास 10 का मटेरियल आप लोग नीचे स्क्रॉल करना, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी से लेकर आप लोग को सारा सब्जेक्ट का, सोशल साइंस सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लोग सारा देख सकते हैं और सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ से आकर सारा पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की मिलाने के लिए क्या करना, आप लोग यहाँ पर देखिए आंसर की फिर ऑप्शन मिल जाएगा, तो आंसर की पे क्लिक करें, आंसर की मिला सकते हैं एग्जाम के बाद। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार है जी। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। कौन है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा घास, पुष्प और चमड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, लैक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लैक्टेस जो ना जो हमेशा पाया जाता है वो आपका पीपल में, बरगद में पाया जाता है, पीला कनेर में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र में यूरिया के प्रतिशत की
मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा 2% होते हैं यूरिया का मात्रा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का जो विकास होता है ना वो गर्भाशय में होता है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निकट देशी दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा उसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिए। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? उत्तल होता है। और निकट में क्या होता है? निकट में अवतल होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, लेंस का क्षमता का जो मात्रक होता है ना वो डायप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट जो घंटा बराबर होता है ना वो किसके बराबर होता है मेरा दोस्त? तो याद रखिएगा 3 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है कब? तो हमेशा याद रखिए कांच में न्यूनतम होता है, निर्वात में अधिकतम होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस लेंस की फोकस धनात्मक होती है? तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल का हमेशा पॉजिटिव होता है और अवतल का हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो लेंस का आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक होता है नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा पर रेखा का व्यास जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस दर्पण में दूर की वस्तु प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देता है? तो याद रखिए केवल समतल में। ठीक है, केवल समतल और उत्तल दोनों में से होगा। ठीक है, क्या होगा? दोनों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? अवतल दर्पण का हमेशा फोकस दूरी क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना छोटा बनता है? तो 38 का जो राइट आंसर होगा हमेशा उत्तल से, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? हरा भी है, नीला और लाल भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना हमेशा प्रकाश के परिवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी विद्युत यहाँ पर 220 वोल्ट 100 वाट तो 110 वोल्ट पर प्रचलित होता है, तो इसके उपयुक्त शक्ति क्या हो जाएगा? इसको उपयुक्त शक्ति पूछा गया है, तो यह इसका उपयुक्त शक्ति क्या होगा? विद्युत शक्ति की पावर 100 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो निकालिएगा आपका 25 वाट ही निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार को निकट चुंबकीय क्षेत्र को वर्णित करता है? तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा? तो बिल्कुल इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना, चुंबकीय क्षेत्र से केंद्रित क्षेत्र रेखाओं यानी कि केंद्र तार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का क्या होता है? ऐसा मात्रक ओम मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े रहते हैं तब कौन से भौतिक राशि समान रहती है? कौन सा रहती है? तो विद्युत धारा हमेशा समान रहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवनवीनीकरण ऊर्जा कौन सा इसमें से है? तो याद रखिएगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर टोटल 45 क्वेश्चन बता दिए हैं मेरे दोस्त, आपको 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो आप लोग जवाब देंगे। वायरल क्वेश्चन पेपर के लिए अभी गूगल पर टाइप करें जस्टेबल हेल्प या आज हेल्प। ठीक है, आज हेल्प टाइप करें और वहाँ से वायरल पेपर प्राप्त करें। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट क्लास में।